नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है नाउ इंडिया स्पीक्स है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। We missed you a lot. Here's some of our friends. मोदी साहब को इन्होंने गिफ्ट दिया विच इज अ बुक ऑफ देम विजिटिंग इंडिया। और यहां पर बड़ा क्लियरली आप देख सकते हैं, डियर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। और अगर आज के विजिट की बात करें, मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन इतनी पॉजिटिव एनर्जी और जो आज मोदी साहब ने स्पीच डिलीवर की है। अमेरिका के अंदर इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और उन्होंने इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की हैं तुलसी गैबर्ट से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से। Are we jealous? Yeah, like the questions you are asking is kind of saying that Pakistanis should get jealous from India's due respect and all that, but no. मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं अब बहुत इंपॉर्टेंट वो शख्सियत हैं, लेकिन वो एक जमाने में बहुत गरीब आदमी थे। उनकी वो कल्चरली तौर पर ये यूरोपियन स्टेट्समैन को जब मिलते हैं, वेस्टर्न स्टेट्समैन को, तो वो बहुत ज्यादा उनसे कंफर्टेबल नहीं है। मैं कहता हूं कि आप कहीं पे भी किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे हेड ऑफ द स्टेट के साथ देख लेना, इतनी घुल मिल जाना एक दूसरे के साथ, इतना फ्री हैंड मैंने नहीं देखा नरेंद्र मोदी और ट्रंप के अलावा, जैसे कि लंगोटिए यार। मोदी साहब ने डियर फ्रेंड एंड ही ऑलवेज सेज दैट, सो दैट्स अ बिग सिग्निफिकेंट थिंग। एंड बोला कि साहब एंथुसियास्टिक अबाउट इंडिया यूएसए and of course deep understanding है between the leaders and which is important for the world। देखिए, कश्मीर का मुद्दा एक साइड पर है तो जो भी नॉन मुस्लिम कंट्री है वो रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, उनको रिस्पेक्ट क्यों दी जाए? तो आज तो मोदी साहब जो है वो सुना को जहाज भी खरीदेंगे, मोदी साहब पत्ता तो फेंकेंगे। उनका तो उनके साथ छाती कहते हैं ना चौड़ी होगी, सर गर्व से बुलंद हो गया। इंडियन की ऐसी रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मैं कहती कोई नहीं कर सका। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड करने की क्या जरूरत पड़ी है? एज इफ के लॉजिक जो है वो ये चीज भूल ही रहे हैं कि मुझे लॉजिक को मैं डिफेंड कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के खाली प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड नहीं कर रहा। और इसमें लॉजिक आप देखें क्या है कि मोदी इस समिट के को चेयर हैं, को स्पॉन्सर है हिंदुस्तान इसका। और बहुत सी ऐसी फुटेज भी है जहां फ्रांस के सदर उनसे बगलगी भी हैं, बहुत गर्मजोशी से भी हैं। और जब मोदी वहां से रुखसत होते हैं अमेरिका के लिए, तो उस वक्त फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो खिलाफ प्रोटोकॉल, वरना फ्रांस का सदर एयरपोर्ट पर नहीं जाता किसी को छोड़ने के लिए, लेकिन उनको अलविदा करने के लिए और उनको वहां पर फ्रांस के साथ जो है उनको एयरपोर्ट पर जाके उनको फेयरवेल करते हैं, विच ऑल्सो शोज के जाहिर है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कितनी एक सिग्निफिकेंस है। तमाम जो चीज लोग नजरअंदाज कर रहे हैं ये पाकिस्तान के बहुत से लोग, वो ये है कि वो बहुत सी आगे फुटेज लगा रहे हैं कि कैसे एंजेला मर्कल जो है वो भी उन्होंने नरेंद्र मोदी से एक जमाने में हाथ नहीं मिलाया, वो सीधी निकल गई थी। ये डिप्लोमेटिक गैफे जो हो रहे हैं मुसलसल, ब्लंडर्स हो रहे हैं छोटे मोटे, और ये वैसे भी लाइफ में हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट वो शख्सियत हैं, लेकिन वो एक जमाने में बहुत गरीब आदमी थे। उनकी वो कल्चरली तौर पर ये यूरोपियन स्टेट्समैन को जब मिलते हैं, वेस्टर्न स्टेट्समैन को, तो वो बहुत ज्यादा उनसे कंफर्टेबल नहीं है। और ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं जगह जगह पे, ये इसलिए हैं कि वो उनका जो बॉडी पॉस्चर है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इन सिंक नहीं है इंटरनेशनल या वेस्टर्न स्टेट्समैन के साथ, जिसकी वजह से ये सारी की सारी मिस्टेक्स इसको लोग बार बार दोहराते हैं हो रही। अदरवाइज नरेंद्र मोदी की इंपॉर्टेंस उनके मुल्क की वजह से, उनका मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के विजिट की बात करें, मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन इतनी पॉजिटिव एनर्जी और जो आज मोदी साहब ने स्पीच डिलीवर की है इंडियन डायस्पोरा के सामने, ट्रंप के सामने, मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन मैं कहती हूँ कि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कहीं हो ही नहीं सकती। एनर्जी चेक करें भाई, स्टेडियम में आते हैं, इंडियन ढोल बजते हैं, पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं, ट्रंप थक जाते हैं, मोदी साहब की एनर्जी नहीं थक रही। और जो हाथ दोनों के पकड़ के वो जो लहराते हुए जा रहे हैं, जरा पहले इस पे बात करें, बॉडी लैंग्वेज से जरा शुरू करते हैं जी आज के शो का आगाज। देखिए, जब हम इंटरनेशनल लीडर्स को हम लोग देखते हैं ना, मैं नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनल लीडर कंसीडर करता हूँ। उसकी रीजन ये है कि सुपर पावर के लीडर के साथ जितनी फ्रैंकनेस है ना, आप देखें कि वो
जैसे हाथ पकड़ के चल रहे थे, मैं कहता हूं कि आप कहीं पे भी किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे हेड ऑफ द स्टेट के साथ देख लेना, इतनी घुल मिल जाना एक दूसरे के साथ, इतना फ्री हैंड मैंने नहीं देखा नरेंद्र मोदी और ट्रंप के अलावा, जैसे कि लंगोटिए यार। दूसरी बात आज जो मैंने सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की और जिसने मुझे ना आप ये कह लें कि इंस्पायर किया, वो ये थी कि मोर देन 73 ईयर्स का एक आप ये कह लें कि हेड ऑफ द स्टेट या एक पॉलिटिशियन, और वो इतनी तेजी से चल रहा है। मैं कहता हूं मैं भी नहीं चल सकता, मैं 29-30 साल का नौजवान हूं, मैं भी नहीं चल सकता इतनी तेजी के साथ। इवन आप ये देखें कि ट्रंप खुद जो है उसने महसूस किया कि मैं थक गया हूं, लेकिन उसने पूरा चक्कर लगा के, और फिर आप ये देखें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है ना, वहां पे आप ये कह लें कि उन्होंने एक्सेप्ट करवाया है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो ओन कर रहा है इंडियन कल्चर को जाके। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब नरेंद्र मोदी ने वहां पे लैंड किया है ना, क्या वेलकम था। मैं कहता हूं कि अगर ब्लू बुक में आपकी जो प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल था उसमें अगर ये बात शामिल ना होती कि अमेरिकन हेड ऑफ द स्टेट जो है किसी भी दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को रिसीव करने नहीं जा सकता, या वो जाना, उसमें आप ये कह लें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ जाए, एम्बिगुइटी आ जाती, अगर ये ना होती तो ट्रंप लेने भी आता जिस तरह फ्रांस का प्रेसिडेंट लेने आया, और फिर सी ऑफ करने भी आता। लेकिन ये था कि फिर भी उनकी स्टेट्स के जो आप ये कह लें कि जो प्लेयर हैं स्टेट्स के, उन्होंने नरेंद्र मोदी को वेलकम किया। और फिर दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये देखें कि जैसे ही तुलसी गैबर्ट जो है, जिस तरह वो जब से वो डायरेक्टर जनरल उनकी नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनी है, सबसे पहला ट्वीट किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और क्या कहा कि माय फ्रेंड बिकम द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। और उन्होंने ऑन किया। आप ये देखा कि यहाँ से पाकिस्तान में से कोई करके दिखाए, उन्होंने फौरन रीट्वीट करना, आई एम नॉट योर फ्रेंड, बिहेव योरसेल्फ। उन्होंने ये कहना बिहेव योरसेल्फ। और नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट पे देखे पजीराई, देखे पूरी इंडिया में उसकी पजीराई की गई, पूरे यूनाइटेड स्टेट में उसकी पजीराई की गई। ट्रंप ने बोला कि साहब वी आर ऑनर्ड टू हैव यू, बोथ साइड्स हैव शोन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कमिटमेंट, एंड उन्होंने याद करा बड़े शोज को, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप को, ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि भाई नेशनल इंटरेस्ट हमेशा साथ में रहेगा, ये मोदी साहब ने भी बोला नेशनल इंटरेस्ट साथ में रहेगा। एंड इंडिया, मोदी साहब ने ये बोला कि इंडिया एंड यूएसए इज नॉट 1+1, इट इज 11। इस पे ट्रंप साहब ने बोला मोदी इज सुपर एंड ही इज अ ग्रेट लीडर। तो इनिशियली थोड़ा सा ये जो वार्मिंग टाइप होती है, क्वेश्चंस जो उसी टाइम पे व्हाइट हाउस के अंदर आए, उसके बाद एक जो दूसरी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पहले व्हाइट हाउस की बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि वी नीड टू बी यूनाइटेड, ये जो दुनिया जिस तरह से चल रही है, वी नीड टू बी यूनाइटेड एंड वी कैन नॉट बी अगेंस्ट एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, क्योंकि जितनी ये जो वॉर्स और ये सब चीजें चल रही हैं, ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि इस टाइम पे ट्रंप का ज्यादातर फोकस इज टू बेसिकली रिजॉल्व द 2 वॉर्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड द प्लेस। नाउ ये जो 2 वॉर्स हैं, उसके अंदर भारत का भी एक रोल है, तो उसके बारे में ऑब्वियसली जो जॉइंट स्टेटमेंट ग्लोबल इंपॉर्टेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के ऊपर कुछ डिस्कशंस हुई हैं। Although direct questions were asked, but both of them refused to kind of get into specifics. Trump ने सिर्फ जो वही चीज बताई जो पब्लिक डोमेन में उन्होंने कल जैसे ही उसके साथ बात करी। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी की और ट्रंप की जो सबसे अहम ही मीटिंग थी, वो मीटिंग हो गई, जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। किस किस चीज को लेकर के मीटिंग हुई, क्या क्या फैसले हुए, आप सबको पता ही है। लेकिन दोस्तों, हम देख रहे हैं कि अमेरिका में यानी ट्रंप ने मोदी जी का किस तरह से ग्रैंड वेलकम किया, क्योंकि आपको तो ट्रंप का पता ही है कि ट्रंप का अंदाज ही कुछ अलग है, जो सिर्फ खुद को ही खास मानता हो। और उसने मोदी जी का इस तरह से वेलकम किया, मोदी जी से हाथ मिलाया, गले मिले, और उन्होंने कहा कि मतलब आप महान हो मोदी जी, आप महान हो, हमने आपको बहुत मिस किया। क्योंकि जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने शपथ ली थी, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि मोदी जी को बुलाया नहीं। और दोस्तों, एक जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है, शायद आप लोगों ने भी वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा कि मोदी जी वहां पर व्हाइट हाउस में थे। जब वो चेयर पे बैठे तो ट्रंप पीछे खड़े हुए थे, और जब मोदी जी उठे तो ट्रंप ने बड़े सम्मान के साथ चेयर को पीछे खींचा। इसमें भी दोस्ती की एक झलक मिलती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्ष पार्टी है, क्योंकि हर कोई तो मोदी जी को पसंद नहीं करता ना, जो मोदी विरोधी हैं वो भले ही तरह तरह की बातें करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने देश से प्यार करता है, जो भारत माता से प्यार करता है, उसे इस वक्त खुशी हो रही होगी कि हमारे देश का जो लीडर, हमारे देश के जो पीएम हैं, उन्हें अमेरिका में यानी कि पावरफुल कंट्री, सुपर पावर कंट्री जो है, उससे इतना सम्मान मिल रहा है। क्योंकि ट्रंप का तो पता ही है कि
मैंने एक वीडियो में देखा था कि ट्रम्प कई देश के जो लीडर थे साथ में थे, शायद ऐसा ही कुछ था, तो ट्रम्प उनको धक्का देकर के खुद आगे आ गए। मतलब जो सबको धक्का देकर के सिर्फ आगे खुद आ जाए और वो मोदी जी को इतना सम्मान दे रहा है, सम्मान के साथ उनकी चेयर को खींच रहा है, इससे दुनिया हैरान है। इससे ये समझ में आता है कि ट्रम्प मोदी जी के लिए क्या भाव रखते हैं, क्या सोचते हैं मोदी जी के लिए। क्योंकि एक पावरफुल कंट्री का जो लीडर है वो मोदी जी के लिए लिखता है, मोदी जी आप महान हो। मतलब लिखते ही नहीं है, कहते भी हैं। और इलन मस्क से आपने देखा होगा कि फैमिली के साथ थे, मतलब उनके बच्चे भी थे, मोदी जी से मिले। इस पर तो मोदी जी ने ट्वीट भी किया है कि मिलकर के बहुत अच्छा लगा। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती है वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।